जय हिंद। आप सभी को आपके अपने ही चैनल ग्लोबल साइंस क्लासेस पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 8 क्लास 10 का जो है मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला यूज होगा वो सब को हम पार्ट बाय पार्ट बना दिए हैं। इससे पहले वाला वीडियो देख के आइए, उसके बाद इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला हिसाब है। इसमें कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। तो बना दिए B समकोण। और उसमें कहा है, क्वेश्चन में ही कहा है कि AB जो है 24 सेंटीमीटर है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तब हमसे एक नंबर में पूछ दिया साइन A का मान, कॉस A का मान, और 2 नंबर में पूछ दिया साइन C का मान, साइन C का मान और कॉस C का मान पूछ दिया है। अब याद कीजिए, यहाँ एंगल अगर बदलेगा तो फिर इसमें लंब और आधार चेंज हो जाएगा, और इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए देखिए, और एक चीज़ है, ट्रिपलेट के बारे में भी बताए हैं। ट्रिपलेट के बारे में बताए हैं तो यहाँ देखिए, एक भुजा है 24, दूसरा है 7, और ट्रिपलेट में अगर देखिएगा तो एक था 7, 24, 25। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन वहाँ बोले थे हम कि ये जो है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, सब्जेक्टिव में तो करके दिखाना पड़ेगा 25 हुआ कैसे। लेकिन हम ट्रिपलेट से पता कर लिए कि ये 25 होगा। और जब भी ये सब का मान निकालना हो तो उसके लिए आपको तीनों भुजा कम से कम पता होना चाहिए, तब निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से केवल 2 ही भुजा पता है, तीसरा निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम कर्ण को निकालते हैं। AC को ऐसे तो पता चल गया 25 है, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज इसमें अगर चलें, समकोण त्रिभुज ABC में अगर चलें तो ये आपका बनेगा कर्ण। तो कर्ण AC बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट। AB अगर देखना है तो AB है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर और इसका रूट होगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 का रूट जो है वो कितना होता है, 25 होता है, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है। तो यहाँ से पता चल गया AC जो है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। मतलब इस AC को हम पता कर लिए, ये 25 सेंटीमीटर है। जब तीनों भुजा पता चल जाए तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एक नंबर। एक नंबर में हमसे पूछा है साइन A का मान। साइन A का मान ध्यान से देखना है, क्योंकि एंगल के अनुसार चेंज होता है लंब और आधार। A की बात हो रहा है। तो साइन A कौन ये है, तो इसके सामने का भुजा लंब बनेगा। तो इसके सामने का भुजा कौन है, BC है। तो जब ये लंब बनेगा तो आधार कौन बनेगा, AB, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो इसके सामने का लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा। तो साइन में फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कौन बना, इसके सामने का लंब बना BC। तो लंब यानी BC बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण आपका क्या है, AC। कर्ण हो गया AC। तो बताओ BC, तो BC जो है, BC यहाँ देखे तो BC कितना है, 7, कर्ण कितना है, 25। तो हो जाएगा 7 बटे 25, यही हो गया आंसर।
उसी तरह निकालना है कॉस ए बराबर, कॉस ए की बात करें तो फिर उसी तरह देखिए ए के सामने का ये BC है लंब, तो आधार कौन हुआ AB, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बनेगा AB और कर्ण क्या है AC। तो आधार है आपका AB और कर्ण क्या है AC, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ AB देखिएगा तो AB है 24 और कर्ण है 25, तो आंसर हो जाएगा 24/25। ये हुआ दूसरा आंसर। अब 2 नंबर में जब चलेंगे तो 2 नंबर का पहला है साइन C बराबर। अब यहाँ देखिए साइन C एंगल चेंज कर दिया और एंगल चेंज करने से लंब आधार बदलेगा। तो देखते हैं, हमसे साइन C पूछा है, तो C के सामने का ये भुजा, C के सामने का ये भुजा लंब बनेगा और जो बचा वो आधार बनेगा और कर्ण तो नहीं बदलेगा। तो C के सामने का लंब है AB, आधार है BC, तो साइन में फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने का लंब AB हुआ, तो हो जाएगा AB बटे कर्ण, कर्ण है AC, तो AB आपका जो है वो है 24 और कर्ण है 25। यही हो गया आंसर। अब निकालना है हमको कॉस C। कॉस C निकालिएगा तो फिर वही बात C के अनुसार रखना पड़ेगा। तो C के अनुसार ये AB बना लंब, तो आधार बनेगा BC, और कॉस में फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया BC, कर्ण हो गया AC, तो आधार हो गया आपका BC, कर्ण हो गया AC। तो BC कितना है, तो BC है आपका 7 और कर्ण है 25, तो आंसर हो जाएगा 7/25। ये हुआ आंसर। यानी एक में जो है आपका साइन A कॉस A और एक का 2 में जो है साइन C कॉस C पूछ रहा था, और वो दोनों हम निकाल दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये दूसरा हिसाब है। दूसरा क्वेश्चन, ये फिगर दिया हुआ है बुक में, और उस फिगर में कह रहा है कि ये जो PQR है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है, और PQ जो है 12 सेंटीमीटर है, PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो फिर वही बात हुआ, आपको इसमें केवल 2 ही भुजा पता है, तीसरा निकालना पड़ेगा, और तीसरा जब तक नहीं निकलेगा तो फिर हमसे ये नहीं बनेगा 10P माइनस कॉट R बराबर जो लिखे हैं ये नहीं बनेगा। तो इसको निकालने के लिए अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो ट्रिपलेट के अनुसार कौन बन रहा है बताइए। ये कर्ण है 13 और ये है 12, तो एक मतलब ये 5 होगा, क्योंकि एक ट्रिपलेट हम बताए थे 5, 12, 13, तो 5, 12, 13 का बताए थे, तो ट्रिपलेट के अनुसार तो हो गया ये 5 है, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा 5 कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है ये आपका आधार बन गया ना एक तरह से, तो आधार बन गया, तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर और घटा लंब का स्क्वायर, और उसका हो जाएगा रूट। तो अगर हम इसमें चलें तो समकोण त्रिभुज PQR में अगर चलें तो ये आपका हो गया आधार, तो QR बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है PR का स्क्वायर माइनस लंब हो गया आपका PQ और इसका स्क्वायर, फिर रूट होगा। अब इसमें अगर पुट करें तो PR कितना है, तो PR है 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और इसका होगा रूट। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 169 में 144 घटा देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। यहाँ से हमको QR पता चल चुका है। QR जो है ये निकल चुका है 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 निकला तो फिर इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं।
तो इसलिए हमसे पूछा है tan P माइनस कॉट R। चाहें तो इसको आप अलग से निकाल के पुट कर देना मान, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो इसी जगह हम कर, जैसे अभी मान लो हम निकाले 1 नंबर में साइन A पूछ दिया, कॉस A पूछ दिया, साइन C पूछ दिया, कॉट C पूछ दिया, कॉस C पूछ दिया। उसी तरह यहाँ चाहे तो हम tan P अलग से निकाल लेंगे, कॉट R अलग से निकाल लेंगे और दोनों को पुट कर देंगे। लेकिन हम एक ही बार कर लेते, चूँकि इतना तो पता चल गया है कि एंगल बदलने से उसका आधार और लंब बदल जाता है। तो चलिए देखिए tan के लिए, देखिए tan के लिए अगर देखें tan P है तो P को देखना पड़ेगा। P यहाँ आपका देखिए ऊपर में है, तो ऊपर में है तो इसके सामने का भुजा, इसके सामने का भुजा है QR। तो इसका मतलब ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। और tan में सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कौन बन रहा है QR, आधार कौन बन रहा है PR। किसके लिए, कोण P के लिए बन रहा है। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया QR, तो ये हो गया QR बटे आधार हो गया आपका PQ, आधार हो गया PQ माइनस, ध्यान देना कॉट R, देखिए कॉट R के अनुसार चलना है। कॉट R के सामने का भुजा है ये, और तो ये बनेगा आपका लंब और ये बनेगा आधार। तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण तो वही रहेगा। अब कॉट में फॉर्मूला क्या होता है, कॉट में फॉर्मूला आता है आधार बटे लंब। तो देखिए इसके अनुसार लंब आपका बना ये, आधार हो गया ये, और सूत्र होता है आधार बटे लंब। आता आधार हो गया QR, लंब हो गया PQ। तो कॉट R बराबर हो जाएगा QR, चूँकि ये आधार का काम कर रहा है, बटे लंब बन गया PQ। अगर यहाँ से अगर देखें तो हम बिना मान पुट किए ही मान निकालेंगे, क्यों, दोनों सेम हो गया। QR बटे PQ माइनस QR बटे PQ, दोनों कट के हो जाएगा 0, आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन मान पुट कर देते, क्योंकि मान निकाले हैं तो पुट कर देते हैं। तो देखिए QR कितना है, QR आपका है 5, तो ये हो गया 5 बटे PQ है 12, माइनस ये है 5 और ये है 12। तो 5 बटे 12 में घटा देंगे 5 बटे 12, तो दोनों ये कट के कितना हो गया 0। तो यही हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन A बराबर 3/4 है। तो हमसे पूछ दिया कॉस A का मान और tan A का मान। अब ये हिसाब कैसे बनाएंगे, इसको समझना पड़ेगा। यानी साइन A किया है तो एंगल A को मेन देना है ध्यान। तो देखिए समकोण त्रिभुज तो बनाना ही बनाना है, तो हम ये बना लिए ABC समकोण त्रिभुज। A को नीचे काहे लिखे, ऊपर क्यों नहीं लिखे, तो इसका वजह यह है कि अगर हम A नीचे लिखते हैं तो इसके सामने का ये जो को भुजा है ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार और ये है कर्ण। क्योंकि बताए थे अक्सर विद्यार्थी के दिमाग में यही सेट रहता है कि खड़ा वाला जो होता है वो लंब होता है और जो गिरा रहता है वो आधार होता है। इसी वजह से हम यहाँ A लिए हैं, क्योंकि इसके सामने का ये बनेगा लंब, खड़ा वाला लंब हो गया और ये आधार बन गया, तो कर्ण तो कभी चेंज होगा ही नहीं। लेकिन इसमें देखिएगा तो कुछ भी नहीं दिया है, तीनों भुजा में से कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हाँ ये ज़रूर दिया साइन A बराबर 3/4, इसके मदद से हम निकालेंगे। तो बताओ साइन A बराबर जो है, साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे होता है कर्ण। अब यहाँ से देखो ध्यान से, लंब बटे कर्ण होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब आपका हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। लेकिन पता है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वास्तव में लंब 3 नहीं है,
या फिर वास्तव में कर्ण 4 नहीं है, ये अनुपात राशि है। अनुपात होता है कि कट के जो बचता है बाद में वो। अगर सोचिए ज़रा, अगर हम थोड़ा सा बात करें, कहेंगे कि साइन ए जो है ये आपका 6/8 है। अगर आपसे हम कहें कि साइन ए बराबर 6/8 है तो बताइए ये कटेगा, ये होगा 3 और ये होगा 4, तो बताइए ये 3/4 हुआ। जबकि हम आपको कहे कि साइन ए बराबर 6/8, मतलब लंब आपका 6 है और कर्ण 8 है, फिर भी देखिए कट के आपका 3/4 हुआ है। उसी तरह सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि साइन ए बराबर जो है मान लेते हैं ये 15 है और ये जो है 20 है। अब सोचिए, हम मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज में आधार जो है वो लंब जो है वो आपको 15 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है वो आपको 20 सेंटीमीटर है, फिर भी ये देखिए कट के वही होगा, यानी 3 से काट 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो यहाँ देखिए 3/4 फिर आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ जो है ये एक्चुअल मान नहीं होता है, लंब कर्ण आधार जो भी होता है, अगर साइन कॉस इस तरह से कुछ भी दिया रहे तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, वो मिनिमम रेशियो होता है, कटा हुआ जो बचता है वो रेशियो होता है। इसलिए हम लंब को 3 नहीं मान सकते हैं, कर्ण को 4 नहीं मान सकते। यहाँ हम मानेंगे 3 के मान लेंगे या 4 के मान लेंगे। के नहीं मानिएगा तो आप x भी मान सकते हैं, 4x। जैसे यहाँ देखिए, क्यों मानेंगे 3 के, हम यहाँ 3 के मानेंगे, 4 के मानेंगे, तो के का मान क्या होगा, तो यहाँ के का मान 2 होगा इस केस में, क्योंकि 2 होगा तब तो ये 3 दूना 6 हुआ और ये 4 दूना 8 हुआ। और यहाँ भी हमको वही के ही मानेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है ये वास्तव में कितना है। अब के का मान यहाँ आपका 5 होगा, क्यों, ये 5 तिया 15, तो लंब 15 सेंटीमीटर और ये जो है कर्ण आपका 5 चौके 20, तो ये एक्चुअल मान नहीं होता है, इसलिए हम लंब के जगह 3 के मान लेंगे और कर्ण के जगह 4 के मान लेंगे। तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो लेते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो इसको हम मान लेंगे लंब बराबर कितना, 3 के। चलिए पहले इसको हटाते हैं, तो यहाँ से आपका पता चल गया लंब जो है वो कितना है, 3 के मानेंगे, 3 के, और कर्ण जो है वो आपको कितना होगा, कर्ण हो गया 4 के। अब के क्यों मानेंगे अभी हम जस्ट समझा दिए। अब ऐसा नहीं है कि के अगर नहीं लेते हैं तो आपका आंसर गलत होगा, आंसर गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अनुपात में चलता है और आंसर मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ हम तो बना दिए सही है, नहीं, वो गलत हो जाएगा, आपका वो गलत तरीका हो जाएगा बनाने का। केवल आंसर मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉपर तरीका से बनाना मेन होता है, इसलिए आंसर पर नहीं, सही तरीका क्या है उस पर ध्यान दिया करो। तो यहाँ से लंब हम मान लिए 3 के है और कर्ण मान लिए 4 के, अर्थात यहाँ हम लिख देते ये हो गया आपका 4 के और ये हो गया, चूँकि इसके सामने का कह रहा है ए, तो ये हो गया लंब आपका 3 के। अगर ट्रिपलेट में देखें तो ये ट्रिपलेट में भी नहीं आ रहा है, ट्रिपलेट में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रिपलेट के अनुसार 3 4 तो है लेकिन कर्ण होना चाहिए 5, तो यहाँ कर्ण है 4, तो इसलिए ट्रिपलेट में ये नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा। तो ए बी अगर निकालें तो वही बात, ए सी का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर का रूट। तो चलिए निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं हम क्या चीज़, आधार निकाल लेते हैं, यानी कि आधार ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी कैसे निकलेगा, तो ए सी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और इसका हो जाएगा रूट। तो ए सी यहाँ देखिए 4 के है, तो 4 के का स्क्वायर माइनस 3 के का स्क्वायर और इसका होगा रूट। 4 के का मतलब 4 चौका 16 के का स्क्वायर माइनस 9 के का स्क्वायर और इसका होगा रूट। 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घट गया तो बच गया 7 के 7, हाँ 7 ही होगा, 7 के स्क्वायर इसका होगा रूट।
देखिए के स्क्वायर से के बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन 7 नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हमको आधार ए बी निकल गया है √7 के, यानी कि हमको ये पता चल गया √7 के है। अब यहाँ है तीनों भुजा पता चल गया। तीनों भुजा जैसे ही पता चला तो फिर कुछ भी पूछे आराम से निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है cos A और tan A, तो देखते हैं। cos A पूछा है, अब A के सामने का बनेगा लंब, ऐसे तीनों में देखिएगा तो A ही है और A के अनुसार लंब कर्ण आधार माने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो cos A बराबर क्या होता है? cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, चूँकि एंगल सेम है तो इसलिए ये सब चेंज होने वाला बात नहीं है। आधार आपका यहाँ निकाले √7 के हुआ, √7 के हुआ बटे कर्ण आपका है 4 के। यहाँ से ये के और के समाप्त हो गया तो बचा √7 बटे में 4, यही होगा आंसर। अब निकालना क्या चीज़? tan A निकालना है। tan A निकालना है तो देखिए tan A, चूँकि बोले एंगल सेम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे हो गया आधार। अब यहाँ से लंब आपका कितना हो गया? लंब हो गया 3 के, ये 3 के बटे आधार हो गया कितना? आधार हो गया √7 के, √7 के। यहाँ से के और के समाप्त हो गया तो 3 बटे हो गया √7 और यही हो गया आपका आंसर। तो 2 ही पूछ रहा था cos A और tan A, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर कर दिया है। क्वेश्चन 4 में जो है कह रहे हैं 15 cot A बराबर 8 है, वहाँ sin A बराबर दे दिया था तो इसके पीछे 15 लगा दिया, तो उसको हम अभी कर लेंगे। तो 15 cot A बराबर 8 है, तो हमसे पूछ रहा है sin A और sec A। अब यहाँ से देखिए तो एंगल सबका सेम है, इसलिए लंब आधार कर्ण ये चेंज होने वाला नहीं है। जब ये चेंज नहीं होने वाला तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो है ये जिसको सॉल्व करने के लिए फिगर ज़रूर बना लेना। फिगर बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और ए जो है हम नीचे क्यों माने वही अभी तुरंत समझा दिए हैं। ए अगर नीचे मानते हैं तो इसके सामने का ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। और बोले दिमाग में ज़्यादातर सेट होता है कि खड़ा वाला ही लंब होता है, इसलिए ये लंब बना, ये आधार बना, ये कर्ण बन जाएगा। तो अब इससे पहले हम ये पता करते हैं, ये जो दिया है कि इसमें लंब कितना होगा, आधार कितना होगा, ये पता करते हैं। तो यहाँ से जो आपको 15 cot A दिया है, यानी ये दे दिया है क्वेश्चन में 15 cot A बराबर आपको दे दिया 8। अब यहाँ से अगर हम cot A निकालें तो cot A क्या होगा? cot A बराबर हो जाएगा 8 और ये नीचे आके हो जाएगा 15। अब देखिए फिर ये 3 नंबर के जैसा पूरा हो गया, क्योंकि 3 नंबर में sin A बराबर दिया है 3/4 और यहाँ cot A है 8/15, सेम कंडीशन बन गया। अब ये हमको बताओ कि cot में फॉर्मूला क्या होता है? cot में फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे जब लंब होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आधार आपका बनेगा 8 और लंब बनेगा आपका 15। तो इस त्रिभुज में ए के लिए अगर देखिएगा तो ये है लंब, ये है लंब, तो लंब कितना है 15। तो ये वाला हो जाएगा 15, इसको के मानेंगे। और आधार हो गया आपका 8, तो आधार ये है तो इसको मानेंगे 8 के।
अब के क्यों माने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में समझाए। फिर भी देखिए हम बोले ये जो मान दिया है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, यानी वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि कौन त्रिभुज है जिसका कि मान लीजिए लंब आधार इतना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक त्रिभुज दिया है और इसका मान लो ये 24 सेंटीमीटर है और ये बोलेंगे हम क्या कि 45 सेंटीमीटर है, और तब जाकर हम अगर तुमसे पूछें कि कॉट बताओ, कॉट ए कितना होगा, तो आधार बटे लंब होता है अति, हाँ आधार बटे लंब, आधार इसको मानना है। ये 24 हो गया और ये मान लेते 45 है, ठीक है, ये 45। तो अगर कॉट ए निकालें तो आधार बटे लंब, आधार हो गया आपका 24 सेंटीमीटर और लंब हो गया आपका 45 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर समाप्त हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 8 से काटेंगे, इसको 3 से कटेगा बेसिकली, 3 8 24 हो गया और 15 तिया हो जाएगा 45। तो कितना निकल गया 8 बटे 15। अब आप ही बताइए यहाँ आधार है 24 सेंटीमीटर, लंब है 45 सेंटीमीटर, फिर भी कॉट ए निकला है 8 बटे 15। कहने का मतलब ये है तब तो हमको ये पता ही नहीं है कि आधार कितना है और लंब कितना है। तो ये रेशियो है, अनुपात है, अनुपात में एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चलता है। इसी वजह से हमको मानना पड़ता है यहाँ के। अगर यहाँ के मानेंगे तो इसका मतलब के का मान जो है यहाँ 3 है, तब तो ये 8 तिया 24 बना और ये 15 तिया 45 बना। और यही कारण है कि हमको के मानना पड़ता है, क्योंकि हमको ये वास्तविक मान नहीं दिया रहता है, के मान के बनाना पड़ता है। बाकी बोलिए दिए अगर ऐसे भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर 100% मिलेगा, लेकिन बनाने का तरीका वो गलत है, इसलिए हमको के मान के ही बनाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अब फटाफट। तो लंब, तो इसका हम यहाँ मान लेंगे, तब यहाँ के में मानना पड़ेगा। माना कि आधार, आधार बराबर कितना 8 के मान लेते हैं, और लंब कितना, लंब हो गया 15 के। तब तो बताओ यहाँ जो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, चूँकि कर्ण तो दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो यहाँ ये ट्रिपलेट में भी नहीं आ रहा है, निकालना पड़ेगा कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। चाहे तो आप इसको संक्षेप में भी ले सकते हैं, एच पी बी जो होता है उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सेम मिलेगा। तो यहाँ से अगर निकाले तो लंब कितना आपका, लंब है 15 के का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार कितना है 8 के का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो 15 का यहाँ कर्ण बराबर, तो 15 का स्क्वायर 225, के का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर 64 के का स्क्वायर। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 5 5 4 9 6 2 8 और 6 2 8, ये हो गया 2, ये तो 289 हो गया, 5 4 9 6 2 8, ठीक है 289। और उसके बाद के स्क्वायर, ये तो वर्ग आ गया किसी का, किसका वर्ग आ गया तो 17 का वर्ग है। इसका मतलब एक ट्रिपलेट आपका बन जाएगा 8 15 17, एक ट्रिपलेट ये भी बन जाएगा। तो यहाँ से ये 17 का वर्ग 289 होता है, तो ये निकल जाएगा बाहर में 17, और के स्क्वायर है तो यहाँ से भी के निकल जाएगा। तो हम पता कर लिए ये कर्ण जो है कितना होगा, कर्ण आपका हो गया 17 के। अब जैसे ही कोई भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता चल जाए तो फिर वो बनाना आसान हो जाएगा। तो हमसे ये दोनों पूछा है तो अब निकाल देते हैं। साइन ए पूछा है, अतः साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बताओ लंब कितना है, लंब माने हैं हम 15 के, तो ये हो जाएगा आपका 15 के बटे कर्ण कितना है 17 के। यहाँ से वही बात के और के समाप्त हो गया, तो हो गया 15 बटे 17,
ये हो गया आंसर। अब निकालना क्या चीज़, सेक ए पूछा है। सेक ए बराबर, सेक में क्या होता है बताओ, तो ये किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण देखिए निकाले, 17 के है बटे आधार, आधार यहाँ देखिए कितना माने 8 के है, 8 के है। तो यहाँ से भी ये के और के हो गया समाप्त, तो बच गया 17 बटे में 8। ये हो गया आंसर। तो हमसे यही दो पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ है। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से। तब तक के लिए जय हिंद।